नमस्कार, मी ज्योती सदामते. शुभम न्यूज नेटवर्क या मराठी चॅनल मध्ये आपले सहर्ष स्वागत. आता पाहूया आपण आजच्या ताज्या घडामोडी. अहमदाबाद पश्चिमेचे खासदार डॉक्टर किरीटभाई सोलंकी यांच्या अध्यक्षतेखाली अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या विकासासाठी राष्ट्रीय स्तरावर उडानची घोषणा. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी रोजगार आणि स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी सर्व राज्यांमध्ये कौशल्य विकास केंद्रे आणि शैक्षणिक इमारती बांधल्या जातील. डॉक्टर किरीटभाई सोलंकी संसद सदस्य, अहमदाबाद पश्चिम पॅनलचे अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती, शिक्षण, सामाजिक, रोजगार, राजकीय, आरोग्य, सामाजिक न्याय, अनुसूचित जातीची एकता आणि सर्वांगीण विकासासाठी भारतभर स्थायिक झालेला अनुसूचित जमाती समाज आणि जागतिक संसदीय कल्याण समिती, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर इंटरनॅशनल मेमोरियल फाउंडेशन सेंटर, नवी दिल्ली येथे त्यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय स्तरावर उडान या संस्थेची स्थापना करताना यावेळी भारतातील सर्व राज्यातील 25 राज्यातील अनुसूचित जाती जमातीमधील सर्व प्रतिभावंतांची एक महत्त्वाची बैठक झाली. यामध्ये अनुसूचित जाती जमातीच्या सर्वांगीण विकासासाठी उडान संघटनेतर्फे महत्त्वपूर्ण काम केले जाईल असा निर्धार करण्यात आला. खासदार डॉक्टर सोळंकी यांनी अध्यक्षस्थानावरून सभेला उपस्थितांना संबोधित करताना सांगितले की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे एक वैश्विक आणि महापुरुष होते. ते म्हणाले की दरवर्षी 14 एप्रिल रोजी नवी दिल्ली येथे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त तहसील व जिल्हा स्तरावर तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उत्कृष्ट समाजसेवा करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुरस्काराने गौरवण्यात येणार आहे. संस्थेचे नाव आणि संघटनेचे कोडिफिकेशन करून संस्थेची वेबसाईट आणि ॲप लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. या नवीन उडान संस्थेच्या स्थापनेप्रसंगी महाराष्ट्रातून सतीश मोटे, रवींद्र कांबळे, विजय धंगेकर, शिवाजी झोडगे, सुरेश मदने, संगीता मदने, सलीम शेख, शिवाजी रायजादे, विठ्ठल सुतार आदि मान्यवर उपस्थित होते. उद्देश्य क्या है और क्या SC/ST कम्युनिटी के लिए क्या करने के आगे संसाधनों के लिए या उनकी योजनाओं में क्या कार्य करेंगे? आज यहाँ नई दिल्ली में यहाँ बाबा साहेब आम्बेडकर इंटरनेशनल मेमोरियल सेंटर है जो 15 जनपद स्थित है. वहाँ आज उड़ान फाउंडेशन का बनाने के लिए पहला मीटिंग हुआ और इस मीटिंग में पूरे देश के करीबन 23 से ज़्यादा राज्यों से जो यहाँ चुने हुए हमारे लोग यहाँ आए थे और हमने उड़ान संस्था का आज उसमें नींव रखी है. मैं समझता हूँ कि ये बहुत ऐतिहासिक दिन है. उड़ान का जो मतलब ये है कि फॉर द अपलिफ्टमेंट एंड कल्याण ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए ये संस्था काम करेगी. दिस ऑर्गेनाइजेशन विल बी प्योरली नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ हमने इस प्रकार से किया है कि हर राज्य में हम अपना जो ब्रांच बनवाएंगे और वहाँ हर राज्यों में डिस्ट्रिक्ट को एक यूनिट मानते हुए हम हमारे वॉलंटियर्स को हम उसमें पूरी टीम को जोड़ेंगे. मतलब कि जैसे मैं गुजरात से आता हूँ तो गुजरात से करीबन 33 डिस्ट्रिक्ट है तो हर डिस्ट्रिक्ट में टीम रहेगी और बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो रिटायर्ड लोग हैं, चाहे वो सामाजिक एक्टिविस्ट लोग हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले कर्मचारी हैं. और बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधारा के ऊपर उनका बहुत प्रभाव है. उन लोगों को हम लेके हमने ऐसा एक अभी रोड मैप जो ब्रॉड रोड मैप बना है ऐसा बनाया है कि हर व्यक्ति, मानो कि मैं हूँ तो मैं एक गांव पसंद करूँगा, वो मेरी पसंदगी का गांव होगा और उसमें मुझे महीने में एक बार वो गांव में मुझे जाना है स्वखर्च से जाना और वहाँ जाकर SC/ST और गरीब परिवार के लोगों में शिक्षा के बाबत है, स्वास्थ्य की बाबत है, उसमें रोजगार का विषय है, उसमें व्यसन मुक्ति का जो है, उसमें जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जो अलग अलग गरीबों के लिए स्कीम है, चाहे वो जनधन खाता हो, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, अलग अलग है, उज्ज्वला हो, तो उनका
उनका लाभ लाभार्थियों तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, वो जानकारी लेकर आएंगे। मानो कि कोई गांव में 5 लोगों का मकान नहीं है, उनके पास रहने का आवास नहीं है, तो वो आएंगे और यहाँ हमारी सेंट्रल टीम वहाँ के प्रशासन से मिलकर उनको वो लाभ पाने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। वहाँ जो बच्चे हैं अच्छी तरह से पढ़ते हैं मगर उनके पास जो पैसों का अभाव है, तो ऐसे लोगों के लिए भी CSR और दूसरे माध्यम से हम उनको पढ़ाने के लिए मदद करेंगे। स्वास्थ्य के बारे में अगर किसी को बीमारी है, किसी को गुर्दे की बीमारी है, किसी को कैंसर की बीमारी है, तो ऐसे लोगों को हम वहाँ लाके, मानो कि मेरा गुजरात में अहमदाबाद है, तो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में लाके वहाँ की टीचिंग हॉस्पिटल या सिविल हॉस्पिटल में उनका निःशुल्क हम सारवार करवाएंगे। और इस प्रकार से हम जो लोगों के लिए, दलितों को उनके लाभ जो है, उनका जो अधिकार है, वो अधिकार उनके तक पहुंचाने के लिए टीम काम करेगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज जिस प्रकार से यहाँ सुबह से लेकर अभी तक यहाँ हमारे लोगों ने जिस प्रकार से इंटरेक्शन में एक्टिव पार्टिसिपेशन लिया है, लोगों का बहुत बड़ा उत्साह है। ये टीम अभी तो बहुत छोटी है, आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा विस्तार होगा, पूरा देश में इसका विस्तार होगा, हर राज्य में हजारों लोग इसमें जुड़ेंगे। और मुझे पूरा है कि हम जो SC ST के अधिकार के लिए, उनके लाभ के लिए, लाभ को वहाँ पहुँचाने के लिए हम कार्य करेंगे। जी धन्यवाद सर। ये मैम को दी। ताज्या बातम्यांसाठी शुभम न्यूज नेटवर्क या मराठी चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि हा व्हिडिओ सर्व सोशल मीडिया साईटवर शेअर करा।